नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात करते हैं। हम बात करेंगे मॉडर्न अरेंज्ड मैरिज में मौजूद एक खामोशी की। एक ऐसी खामोशी जो शायद सब कुछ तय कर देती है। ये सवाल ना हम सब के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। जब दो लोग मिलते हैं, परिवार खुश होते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, तो फिर कुछ समय बाद वो बात क्यों नहीं रहती? शायद इसका जवाब उसी पहली मुलाकात की चुप्पी में ही छिपा है। तो चलिए कहानी के एकदम शुरुआत में चलते हैं, उस पहली मुलाकात के सीन में। ये एक ऐसा सीन है जिसे हम सबने देखा है, हो सकता है महसूस भी किया हो। एकदम शांत, थोड़ा फॉर्मल और उम्मीदों से भरा हुआ। इस तस्वीर को ना अपने मन में सोचिए। एक ठहराव सा है, सोफे पर दो लोग बैठे हैं, उनके बीच में थोड़ी सी दूरी है और बैकग्राउंड में परिवारों की मौजूदगी है जो चुप हैं। माहौल में एक उम्मीद तो है, पर बातचीत ना के बराबर है। और फिर बहुत जल्द ये पहली मुलाकात एक तेज, लगभग अपने आप चलने वाले प्रोसेस में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस एक ऑटो पायलट का बटन दबा दिया हो। ये एक तरह की चेकलिस्ट बन जाती है। बायोडाटा हो गया, कुंडली मिल गई, परिवारों ने मिल लिया, वेन्यू देख लिया, टिक टिक टिक। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं हैं, ये एक रफ्तार है जो रिश्ते को अपने आप आगे धकेलती चली जाती है। और इस रफ्तार में उन दो लोगों का आपसी कनेक्शन कहीं पीछे छूट जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है? कपल की सहमति अक्सर बस सिर हिलाने या एक छोटी सी मुस्कान तक ही सिमट कर रह जाती है। जो जरूरी सवाल हैं, जो गहरी बातें होनी चाहिए, वो इस तेजी में कहीं गुम हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो खामोशी है, ये आती कहां से है? मतलब इसका आर्किटेक्चर क्या है? ये बनती कैसे है? ये वो छोटे छोटे पल होते हैं जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता, पर सच कहूं तो यही सबसे जरूरी पल होते हैं। फोन पर टाइप किया गया वो सवाल जो कभी भेजा नहीं गया, या बोलने से ठीक पहले का वो 1 सेकंड का पॉज, जब लगा कि छोड़ो रहने देते हैं। बस यही वो पल हैं जहां जरूरी बातचीत होने से रह जाती है। तो इस सिचुएशन को हम एक नाम दे सकते हैं, अरेंज्ड साइलेंस। ये वो डायनामिक है जहां शादी का प्रोसेस इतना हावी हो जाता है कि दो लोगों के बीच की असली जरूरी बातचीत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अब देखिए, ये खामोशी सिर्फ उन दो लोगों के बीच की बात नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा इसे कैसे बढ़ावा देता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सिर्फ 90 दिन, पहली मुलाकात से लेकर शादी तक का सफर। ये इतना तेज होता है कि सारा ध्यान इस बात पर होता है कि सब कुछ समय पर हो जाए, ना कि इस बात पर कि दो लोग एक दूसरे को ठीक से समझ पाएं। और ये स्लाइड इस सिस्टम के एक अनकहे नियम को बिल्कुल साफ दिखाती है कि टाइमलाइन क्लैरिटी से ज्यादा जरूरी है। प्रोसेस सही से पूरा हो जाना चाहिए, भले ही रिश्ते की नींव में आपसी समझ की कमी रह जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस चुप्पी की, इस खामोशी की कीमत क्या है? इसका आखिर उन दो लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? होता यह है कि शादी के बाद यह खामोशी उस रिश्ते का हिस्सा बनकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अलमारी में जगह बांटने से लेके सुबह की चाय कौन बनाएगा, ये तय करने तक सब कुछ बिना शब्दों के अंदाजे से होने लगता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। वो सारे सवाल, वो सारी बेचैनी जो शादी से पहले महसूस हुई थी, उसे ये सोचकर टाल दिया जाता है कि चलो कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे। और यही इस खामोशी की सबसे बड़ी कीमत है, क्योंकि समय के साथ कुछ बातें इतनी पुरानी हो जाती हैं या माहौल इतना बदल जाता है कि उन्हें कहने का सही मौका कभी आता ही नहीं। वो कनेक्शन हमेशा के लिए खो जाता है। तो चलिए अब वापस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, ताकि हम इन सारी कड़ियों को आपस में जोड़कर देख सकें। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। पहली मुलाकात में सोफे पर जो एक शांत दूरी थी, वही दूरी शादी के बाद घर में एक परमानेंट खामोशी बन जाती है। जो बातचीत तब होनी चाहिए थी और नहीं हुई, वो अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी नहीं हो रही है। देखा जाए तो कुछ बदला ही नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है। ये सीन, ये खामोशी, हम सब इसे अपने आसपास हर रोज देखते हैं, लेकिन हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि एक रिश्ते में जो दूरियां बाद में आती हैं, उनकी शुरुआत शायद उसी पहली शांत मुलाकात से हो जाती है। अगली बार जब ऐसा कोई सीन देखें, तो शायद आप उस खामोशी के पीछे की पूरी कहानी को देख पाएंगे।